कभी राखी सावंत को सरेआम किस करके विवादों में फंस जाते तो कभी सलमान को बचाने के चक्कर में फिल्म क्रिटिक्स केआरके को थप्पड़ मारने की धमकी दे डालते। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सावन में आग लगाने वाले बिंदास सिंगर मिक्का की। मिक्का दी वोटी में अपनी दुल्हनिया ढूंढने निकले मिक्का के फैंस उनकी लाइफस्टाइल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो आज हम आपके लिए आपके फेवरेट सिंगर मिक्का की लाइफ के कुछ टॉप सीक्रेट्स लेके आए हैं। क्या आप जानते हैं मिक्का का असली नाम अमृत सिंह है। पश्चिम बंगाल के मिक्का अपना बर्थडे 10 जून को सेलिब्रेट करते हैं। मिक्का एक सिंगिंग बैकग्राउंड वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिक्का सिंह के बड़े भाई दलेर सिंह मेहंदी के साथ साथ उनके मम्मी पापा भी म्यूजिक की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। इसी वजह से मिक्का ने भी बहुत कम उम्र से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। जब मिक्का सिर्फ 21 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला सोलो एल्बम सावन में लग गई आग निकाला था। ये गाना इतना फेमस हुआ था कि मिक्का सिंह रातों रात सिंगिंग की दुनिया में स्टार बन गए। फिर क्या था, मिक्का के गानों की लिस्ट बढ़ती ही चली गई। मिक्का की गाड़ी ने रफ्तार तब पकड़ी जब मिक्का ने दिल तोड़ के ना जा को रिमिक्स वर्जन में गाया था। इसी गाने के बाद से मिक्का को बॉलीवुड में भी लोग जानने लगे थे। फिर मिक्का ने तय किया कि एक नॉर्मल सिंगर से रैपर बनने तक का सफर। मिक्का ने कुछ नहीं छोड़ा, चाहे वो हिंदी गाने हो, पंजाबी हो, मराठी, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर मिक्का के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और हो भी क्यों ना, मिक्का ने सिंगिंग के बाद एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। कई रियलिटी शोज में मिक्का को बतौर जज भी देखा गया, जैसे कि द वॉइस ऑफ इंडिया, सारेगामापा। और फिर जब अपना स्वयंवर रचाने मिक्का दी वोटी में मिक्का पहुंचे तो उन्होंने धूम ही मचा डाली। अगर बात इनके लव अफेयर्स की करें तो मिक्का सिंह खुद बताते हैं कि वो 150 लड़कियों को यानी कि रिश्तों को रिजेक्ट कर चुके हैं। मिक्का सिंह अभिनेत्री चाहत के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। लॉकडाउन में इन दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मिक्का का उनकी गर्लफ्रेंड चाहत से ब्रेकअप हो गया। मिक्का को पहला प्यार स्कूल के दिनों में हुआ था, लेकिन मिक्का के इस रिश्ते को मिक्का के गर्लफ्रेंड के माता पिता ने नहीं माना, क्योंकि मिक्का उस समय एक स्ट्रगलर थे। अपने स्वयंवर में मिक्का ने खुलासा किया कि वे 3 बार सीरियस रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। मिक्का ने अपने स्वयंवर में यह भी खुलासा किया कि अपनी एक फीमेल फैन का नंबर राकेश के नाम से सेव करने पर उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा था और उन्होंने ये भी कहा था कि अगली बार जब किसी राकेश या रमेश का फोन आए तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब बात मिक्का से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की कर लेते हैं। मिक्का ने अपने 35वें बर्थडे पार्टी में राखी सावंत को जबरदस्ती किस कर लिया था, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। राखी सावंत ने मिक्का पर छेड़छाड़ का केस भी दर्ज करवाया था। मिक्का पर 2018 में एक ब्राजील की मॉडल ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके चलते मिक्का सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। एक बार तो मिक्का ने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था। इसको लेकर भी मिक्का पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मिक्का पर कस्टम चोरी का भी आरोप लगा हुआ था। मिक्का को मुंबई पुलिस ने विदेशों से ज्यादा विदेशी करेंसी लाने के चलते गिरफ्तार भी कर लिया था। सोनू निगम से भी भिड़ चुके हैं मिक्का। दरअसल मिक्का ने एक बार ट्विटर पर सोनू निगम के अजान वाले ट्वीट का जवाब देते हुए बोल दिया था कि अजान से ज्यादा दिक्कत है तो बड़े भाई सोनू निगम जी आप अपना घर बदल लो। बात अगर मिक्का सिंह के नेटवर्थ की करें तो 2022 में उनकी नेटवर्थ 115 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मिक्का सिंह एक गाने के लिए 15 से 18 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आपको बता दें कि मिक्का सिंह को टी सीरीज की तरफ से सालाना 3 करोड़ रुपए की सैलरी भी मिलती है। मिक्का सिंह लग्जरी गाड़ियों के बेहद ही शौकीन हैं। उनके पास पोर्श पैनामेरा, हमर, लैम्बोर्गिनी, फोर्ड मस्टैंग, मर्सिडीज GLS जैसी महंगी गाड़ियां हैं और इनको चलाने में भी बहुत मजा आता है। इसके साथ साथ मिक्का के बहुत सारे हॉबीज और इंटरेस्ट हैं। वो अपने फैंस को हमेशा एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। मिक्का दी वोटी में आप एक अलग मिक्का को देख रहे हैं और मिक्का आपको कितने पसंद हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।